मगही भाषा में इतना अच्छा व्यवहार है जो हमें आत्मा से जोड़ती है। माँ से बच्चा कभी अलग नहीं हो सकता, उसकी कोख से जब निकलता है वो जिंदगी भर ताउम्र माँ के लिए तड़पता रहता है। इसलिए माँ को, बच्चे को, चाहे वो बड़ा हो जाए लेकिन सीने से लगाना नहीं छोड़ना चाहिए। वही सीने से नहीं लगाने के चलते बच्चा जो है वो परेशानी की तरफ चला जाता है। ये टच हम आज 111वीं सकारात्मक बैठक में सिर्फ हम संपर्क में हैं। हमारा सिर्फ कांटेक्ट है, कनेक्शन नहीं है। हमारा आपके साथ कनेक्शन नहीं हुआ है। जिस दिन कनेक्शन हो जाएगा हम हर चीज को पॉजिटिव वे में लेंगे और उस चीज को गंभीरता को समझेंगे कि 1 घंटा हमारे जीवन को क्या बदल सकता है। आखिर क्या कारण है कि 25 राज्यों के पत्रकार, समाजसेवी, अलग अलग फील्ड के लोग, अलग अलग वर्गों के लोग जुड़ते गए और ये कारवां बनता गया। आखिर बिहार के गांवों में यात्रा करने की जरूरत आरजेएस फैमिली को क्यों पड़ी? ये समझना बहुत ही अहम है कि ये बैठकें 20, 25, 10, 20 लोगों के साथ होती है, क्योंकि आई कॉन्टेक्ट के साथ ये बैठकें की जाती हैं। ये बताया जाता है कि हम भारतीय, आप भारतीय, क्या डिफरेंसेस हैं? डिस्पाइट ऑल ऑफ इविल्स, हम जानते हैं कि हमारे समाज में कई तरह की बुराइयां हैं, कुरीतियां हैं, लेकिन उन कुरीतियों को हम दूर कैसे कर सकते हैं जब हम अपने और अपनों के बीच में सकारात्मक सोच रखेंगे। ये बहुत ही आसान चीज है। हम जैसे ही सड़क पे चलते हैं, किसी महिला को देखते हैं, हमारी दृष्टिकोण सकारात्मक होना चाहिए। इसलिए आरजेएस फैमिली इस चीज को एस्टेब्लिश कर रही है कि भाई और बहन के रिश्ते पत्रकारों के बीच में एस्टेब्लिश कर दिया। 25 राज्यों के लोग किसी भी महिला पत्रकार को बहन जी संबोधित करते हैं और वो भाई जी संबोधित करते हैं। भाई और बहन के रिश्ते कितने गहरे होते हैं, इसको हमें आज आर्यभट्ट की धरती पे बैठकर सोचना होगा। क्योंकि अमेरिका में जब शिकागो की धर्म महासभा में विवेकानंद ने सिर्फ 2 ही वर्ड बोले थे और तालियां जोर जोर से बनी थी, क्यों? आखिर ये भाई बहन के रिश्ते में इतनी गर्माहट कैसे आ गई? अमेरिका जैसे भौतिकवादी देश में हमारा निशस्त्र सन्यासी जो है पूरे अमेरिकन समुदाय को हिलाकर चला गया। 2 शब्द बोलते ही, जिसे समय नहीं दिया जा रहा था उसे घंटों समय दे दिया गया कि नहीं, आप भारत के सन्यासी, आप हमें हमारी सकारात्मक ऊर्जा को और डेवलप कीजिए। और काफी दिनों तक स्वामी विवेकानंद वहां पर रहे। शिकागो सम्मेलन में उन्होंने कहा, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स ऑफ अमेरिका, आज तक किसी भी विदेश के लोगों ने इस शब्द को नहीं सुना था कि सार्वजनिक मंच पर धर्म महासभा में कोई भाई और बहन भी कह सकता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, लेडीज और जेंटलमैन सुनते रहे हैं हम लोग, लेकिन यह विश्व का बंधुत्व जो है, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये जो भावना है ये सिर्फ और सिर्फ भारत के अंदर है। हम रिश्तों को पहचाने, हमारी यही बुनियाद है। हमने जिस दिन रिश्तों को पहचानना छोड़ दिया उसी दिन हमारा अपना विकास दिखाई तो देगा। एक चोर डकैत भी विकास करता है, गाड़ियों पे घूमता है और वो दिखाई देता है समाज को, लेकिन अंदर से वो खोखला होता है। कहीं चोरी पकड़ी गई, कहीं समाज ने जान लिया, क्या होगा मेरा? वो जिंदगी भर डरता रहता है, वो फोकस बना के रहता है। ईमानदारी जीवन में जो सुख है वो बेईमानी के जीवन में हो ही नहीं सकती। इसलिए मदर पे बात निकली थी और मदर टंग को हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए। हमारी अपनी भाषा है, हमारे माँ के कोख की भाषा है, मदर से जुड़े हुए हर चीज को रेस्पेक्ट देने की भाषा है। इसलिए मेरे प्यारे बंधुओं, आर्यभट्ट की धरती पर बैठकर ये प्रण ले लीजिए कि हमें अपने मगही भाषा को इतना अच्छा बोलकर उसमें और ज्यादा हम क्या योगदान दे सकते हैं। हमारे पुरखों ने तो मगही भाषा बना दिया हमारे कम्युनिकेशन करने के लिए, और बचपन की कोई भी चीज, बचपन का कोई भी रहन सहन, बचपन का कोई भी खान पान कभी छोड़िए मत। जब भी मौका मिले घर में बनवाइए और उसको खाइए। अगर खिचड़ी आपको अच्छी लगती है तो कभी न कभी खिचड़ी भी बनवाकर खाइए। केवल पिज्जा बर्गर वगैरह पे ही अपना समय व्यतीत मत कीजिए। बचपन का जो स्वाद है वो जिंदगी में बीच बीच में लेते रहिए। रहन सहन और खान पान, वेशभूषा अपना अपने लोगों के बीच में देखिए। अपनी मगह की जो वेशभूषा है, यहाँ की जो संस्कृति है, यहाँ के जो लोग हुए हैं, विक्रमादित्य हुए हैं,
विक्रमादित्य जिनके नाम से विक्रम संवत हुआ है, तो इन सब चीजों को हमें जानना होगा। तो आज के युवा वर्ग के साथ ये आरजे सकारात्मक लघु बैठक में जो कुछ भी आप लोगों को बताया गया वो आने वाले जीवन में आपके और अपने रिश्तेदारों के लिए फायदेमंद है। जहां नकारात्मक रिश्तेदार मिल जाए उनसे कन्नी काट लीजिए, क्योंकि प्रदूषण जैसे ही आपके अंदर आएगा आपका स्वास्थ्य भी बिगड़ेगा। आपका अंदर जो है प्रदूषण जाते जाते, जानते हैं प्रदूषण को हम घर के बाहर फेंकते हैं, डस्टबिन रखते हैं, लेकिन ये लोग जो प्रदूषण फैलाते हैं, जो नकारात्मक बातें करते हैं, उनकी शिकवा शिकायत को सुन सुन के आप डस्टबिन बन जाते हैं। सिर्फ इतनी बातों को सुन लीजिए कि अगर कोई एक दूसरे की शिकायत कर रहा है तो आप अलर्ट हो जाइए कि वो आपका बहुत बड़ा आपको डस्टबिन समझ रहा है। क्या आप डस्टबिन बनना चाहेंगे? नहीं। कोई भी डस्टबिन बनना चाहेगा तो बता दे। नकारात्मक चीज डस्टबिन होती है और उससे हमें दूर होना चाहिए, तब जाके अंदर ऊर्जा आती है। बहुत ही छोटी सी चीज है, आपके जीवन में इतना अच्छा आनंद आएगा, आपकी शक्तियां डेवलप कर जाएंगी, आपकी शक्ति बढ़ जाएगी। नकारात्मक लोगों को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, क्योंकि आप अच्छे हैं, अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं, तो आप उनकी जो तेज बोलते हैं उनकी बातों को अपने ऊपर लागू मत होने दीजिए, क्योंकि हर आदमी जो है सकारात्मक नहीं होता है और उसकी पहचान है उसके साथ अच्छी बातें, देश की बातें, राष्ट्र सर्वोपरि की बातें करके। और देखिए, अगर वो देश के हित में बात करता है वो आपका दोस्त है, क्योंकि वो देश का दोस्त है, देश के अंदर आप रहते हैं। लेकिन अगर वो अच्छी बातों में इंटरेस्ट नहीं लेता है तो कहीं ना कहीं वो प्रदूषण आपको डालेगा और आप फिर आपका सोचने का तरीका, आपकी एनर्जी चैनलाइज हो जाएगी। ईर्ष्या की इधर, डाह की इधर, किसी को गिराने की, शिकवा शिकायत करने की, सारी एनर्जी हो जाएगी। एनर्जी तो एक ही धारा की है चीज, एक ही धारा की चीज है, तो एक ही सोच रखिए। एनर्जी अगर सकारात्मक सोचेंगे तो एक दिशा में जाएंगे। अगर पटना जाना है तो पटना की सड़क पे बैठेंगे तो पटना पहुंचेंगे। अगर उल्टी दिशा में बैठेंगे तो आप गया पहुंच जाएंगे, जहानाबाद पहुंच जाएंगे। जाना है पटना, अब जहानाबाद से फिर लौटिए आप। तो ये जो युवा वर्ग की जो एनर्जी है ये देश के काम में आए, इसी के लिए आरजेएस 25 राज्यों में ये सकारात्मक भारत आंदोलन चला रही है। ये अपने और अपनों के लिए, ये आई कांटेक्ट से बात होता है, ये फैशन शो नहीं होता है। ये बहुत ही छोटी सी चीज है, लेकिन सकारात्मक ऊर्जा आते ही आपके अंदर जो है स्टेमिना बढ़ जाती है और वो स्टेमिना आपके अपने अपनों के काम आएगी। यही बात कहने के लिए 111वीं बैठक में आरजेएस के राष्ट्रीय संयोजक उदय कुमार मन्ना का आना हुआ मसौड़ी में। जय हिंद, जय भारत।